नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और लेकर आ गया हूं, जी हां, सरफेस एरिया वॉल्यूम का थर्ड पार्ट। आई होप आपने पुराने वीडियोस जरूर देख लिए होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियोस, जहां पर हम कुछ और सवालों पर ध्यान देंगे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। चलिए, तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर। मतलब यहां पर बात चलने वाली है स्फीयर की। क्या है इसका रेडियस? भैया डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर अगर 8.4 सेंटीमीटर दिया है तो इसका रेडियस क्या दिया है? रेडियस दिया है इसका 4.2 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। बड़ा ही आसान सवाल है। इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू, दैट्स इट। यहाँ पे आपको डेसिमल से अगर दिक्कत है तो आप ये सब डेसिमल्स हटा के नीचे 10, 10, 10 भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन आपको अगर सॉल्व करना है तो आपका आंसर आएगा आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि बोल रहा है हमें कि सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या होगा? आपको 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसका रेडियस क्या है? मतलब आपका आंसर आ गया 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। हाँ, याद ये रखना कि आपको गिवन लिखना है प्रॉपर, उसमें वैल्यू फॉर्मूले की सब्स्टिट्यूट करनी है, फॉर्मूला मेंशन करना है, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट्स। यूनिट लिखना भूले, नंबर गए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। हमें यहां पर अब एक शेल टाइप का मिल गया है। शेल मतलब अंदर से होता है वो हॉलो, ठीक है। एक स्फीयर है पर वो अंदर से हॉलो है। अंदर से हॉलो है, इसका मतलब जब बिल्कुल अंदर वाले पॉइंट पे बैठ के देखेंगे तो एक रेडियस रहेगा छोटा और एक रेडियस रहेगा बड़ा, तो दो रेडियस। बड़ा डी आपको दिया है भैया, बाहर वाले को मतलब बड़े वाले डी को मैं कुछ और मानता हूं, छोटे वाले डी को कुछ ऐसे मानता हूं। सिमिलरली आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो ये बड़ा वाला डायमीटर है उसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूं और ये जो छोटा वाला डायमीटर है उसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करता हूं। वैसे ही जो छोटा रेडियस है उसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करता हूं, जो बड़ा रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। आप भी इस तरह से ही करिएगा। R1 R2 लेने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। रेडियस क्या होगा आपका? बिगर रेडियस इज 22.75, स्मॉलर रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। आई होप इस तरह का प्रेजेंटेशन आप भी रखेंगे। और यहां पर क्या हुआ है, आपको डालनी है कैपेसिटी की वैल्यू। फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। दोस्तों कैपेसिटी की जब भी बात चलती है तो बात चलती है वॉल्यूम की। क्या है ये?
बेसिकली ये है आपका हेमिस्फेरिकल वेसल है। क्या है ये आपका हेमिस्फेरिकल, जो आपका पूरा का पूरा स्फीयर था उसको आपने काट दिया तो बाउल टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है। बाउल आपने कई बार देखा होगा, बाउल अंदर से ऐसे कटा हुआ रहता है, मतलब अंदर से हॉलो रहता है, उसमें कोई दाल या कोई सब्जी या सूप या कोई भी चीज उसके अंदर आ जाती है। उसकी कैपेसिटी निकालने को बोली जा रही है। क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि ये है आपका स्मॉलर रेडियस और ये पूरा वाला है आपका बिगर रेडियस। इसका टॉप व्यू आपको ये दिख रहा है। अरे इसी चीज को जब आप टॉप से देखोगे तो आपको कुछ ये दिखेगा, राइट। तो ये रहेगा आपका स्मॉल रेडियस और दिस विल बी योर बिगर रेडियस। सो दिस इज हाउ वी फाइंड। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब इस पूरे बाउल में, इस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड आ सकता है। तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा सिर्फ इतने पार्ट का। ये जो मैं शेड कर रहा हूं सिर्फ इतने पार्ट का आपको वॉल्यूम करना रहेगा, क्योंकि इसी में तो लिक्विड आएगा। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग दिस वेसल, दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस बाउल या फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग दिस बाउल। तो आपको दोनों में डिफरेंटली आंसर करना है। आपको आंसर इस तरह करना पड़ेगा कि भाई आपको एक बड़ा हेमिस्फेरिकल बाउल, इसके आंसर में माइनस करना पड़ेगा एक छोटा हेमिस्फेरिकल बाउल। तो ये जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा फाइनल कि कितना वॉल्यूम रहेगा मटेरियल का जो कि यूज किया गया है इस बाउल को बनाने में। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द बाउल, मतलब ये आपको निकालना है सिर्फ। तो इस जब ये ही निकालना है आपको, इसका मतलब बड़े रेडियस का कोई काम नहीं है। ये तो समझ लो कि छोटा सा बाउल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इसका आपको निकालना है वॉल्यूम। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब में क्या आता है, एंड आंसर इज 19404 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी कौन सा, फाइंड इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। भैया फाइंड इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो सरफेस एरिया है ये निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अरे आपने देखा था ना, स्फीयर था, स्फीयर में इसका था फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर और इस तरह जो ऐसे सर्कल रखाता था उसका था पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता था 3 पाई आर स्क्वायर। इसका रोल ही नहीं है क्योंकि यहां से तो कटिंग होगी, आपको सिर्फ आउटर सीए से निकालना है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, बड़ा वाला, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आउटर की। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको दोबारा बता रहा हूं कि भैया आपको यूनिट का खास ख्याल रखना है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन जहां पर हम गिवन लिख लेते हैं। पहले तो डायमीटर दिया है मेटलिक स्फीयर का 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर। जो हमारे काम की चीजें हैं पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक इतना बड़ा शेल था, स्फीयर था, इसको मेल्ट कर दिया गया। तो इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर। मेल्ट करके इसको वायर बना दिया गया। याद रखिएगा, इतना बड़ा शेल था, इसको मेल्ट किया गया, वायर बनाया। तो वायर बनेगा तो वो बनेगा ऐसा लंबा वायर जो कि रहता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, जिसकी डायमीटर या जिसकी रेडियस बहुत कम रहेगी, हाँ हाइट बहुत लंबी रहेगी। वायर है ना ये, अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वायर है, इसकी हाइट बहुत लंबी रहेगी, हाँ इसका डायमीटर या फिर रेडियस बहुत छोटा रहेगा। राइट।
अब ये बोल रहे हैं कि भैया क्रॉस सेक्शन इस वायर का, क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि आप इसे वायर को काट देते हैं तो उसका ये जो एरिया दिखता है वो किस फॉर्म में दिखेगा? ऑब्वियसली बात है, सिलेंड्रिकल वायर को काटेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में यहाँ एरिया दिखेगा। मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे इनकी, पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 0.2, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ पर आप नहीं थोड़ा सा काटना थोड़ा सा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर वायर हैविंग डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2। तो ये जो वायर है इसका डायमीटर दिया हुआ है आपको 0.2 सेंटीमीटर। क्या आपको डायमीटर से कुछ काम है? नहीं है। तो उसका रेडियस क्या हुआ? रेडियस हो गया आपका 0.1 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है इसकी लेंथ, राइट? मतलब हाइट निकालना है सिलेंडर का। अब अगर एक स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके एक वायर बनाया जा रहा है तो क्या सेम रहेगा? क्या इसका एरिया सेम रहेगा? नो। क्या सेम रहेगा? इसका वॉल्यूम, क्योंकि इसको पूरा पिघला के मेल्ट करके आपने क्या बना दिया? एक पूरा आपने वायर बना दिया। तो क्या इसका सेम होगा? यस, इसका वॉल्यूम सेम होगा। बस आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपको हर वैल्यू दी हुई है पर आपको क्या निकालना है? आपको सिर्फ एच निकालना है। सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर निकालिए। आपको पता है अच्छी तरह से, पाई पाई कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आती है एच की वैल्यू, मतलब 36 मीटर्स। आप चाहे तो सेंटीमीटर में भी जोड़ सकते थे, लेकिन आप अगर 100 सेंटीमीटर की जगह मीटर में कर देंगे तब भी कोई बड़ी बात या दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको इतना पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको अब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी करिए और हम मिलते रहेंगे दोबारा चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। कमेंट बॉक्स में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा लिंक, मैथ्स स्टडी की ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। विद दिस, राहुल दागर साइनिंग ऑफ। बाय बाय। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show.